हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको करवा चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, इसीलिए आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही खाना बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन, तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी, चांद निकल आया, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला। तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूते हुए जाना। जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा देना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर छुए, पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई। आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में बैठी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास वांदी के हाथ बची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो री, करवे लो, भाइयों की प्यारी, करवे लो। एक करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे दे देगी। दूसरी आई, करवे लो री, करवे लो, भाइयों ने प्यारी, करवे लो। एक करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो वो करवे दे जाएगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी तो वह तुझे करवे देगी। बस तू रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो। जब वह मुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उसके करवे मांग लेना। जब वह तुझे करवे दे जाएगी फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसके बात सुनकर उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वह करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटे चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर नहीं छोड़ा और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया तो करवे भी देकर जा। वह बोली, तूने मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिया। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं
बहुत सोया। तो वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते, फिर भी उसने चौथ माता का उज्जमन अच्छी तरीके से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उज्जमन किया। अब वे दोनों चौसर खेलने लगे। इतने में उसकी वांदी तेल की पल्ली और गुड़ की डली लेकर आ गई और दोनों को खेलते देख बांदी सासू ने जाकर बोला, महल में खूब रौनक है, तेरी बहू चौसर सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने आई। दोनों को खेलते देख बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजामन करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया, वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल लें। चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले, चंदा ए चंद्रबलिए, चंदा आया बाड़ में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जगमोतियन का हार। वहाँ वसे तेरा पेवड़ा, वहाँ वसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। चंदा ए चंद्रबलिए, चंदा आया बाड़ में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। चलिए, यही था करवा चौथ की कथा। अब इसका उज्जमन। करवा चौथ का उज्जमन करने के लिए थाली में 13 जगह 4-4 पूरी थोड़ा सा सीधा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपये जितना रख लें। उस थाली में चारों और रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगकर उन्हें देवें। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोज करावें और दक्षिणा देकर साथ तिलक लगाकर उन्हें विदा करें। धन्यवाद।